अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामियत इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश है। मैं आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। मौजू है हमारा जिहाद का, जो कि हम अरकाने इस्लाम के तहत पढ़े हैं। बच्चों, हमने हदीस की रूह से जाना कि अरकाने इस्लाम 5 हैं: कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये हमारा छठा नुक्ता है। बच्चों, जिहाद को भी अरकाने इस्लाम में अहम अहमियत हासिल है। यहाँ पर इस मौजू में हम जिहाद का मफ़हूम और इसकी चंद अक़साम का मुतालिया करेंगे। आइए इस मौजू का आगाज़ करते हैं और जिहाद के मफ़हूम को जानते हैं, इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ को पढ़ते हैं। लुग़वी मफ़हूम का जायज़ा लिया जाए तो बच्चों, लफ्ज़ जिहाद का जो मादा है, जो इसका रूट वर्ड है, वो है जीम, हा और दाल, जहादा, और इससे मुराद है कोशिश करना, मेहनत करना और मुशक्क़त करना। इस्तिलाही तारीफ़ का जायज़ा लेते हैं तो जिहाद की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि मतलूबा मकसद को हासिल करने के लिए बक़दरे इस्तिताअत कोशिश करना जिहाद कहलाता है। नीज़ शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह की कलिमा की सरबुलंदी, दीन की हिफाजत व अशाअत के लिए हर किस्म की कोशिश, कुर्बानी और इसार करना और अपनी तमाम तर सलाहियतों, असबाब और वसाइल को बुरुए कार लाना जिहाद कहलाता है। वैसे यहाँ जिहाद से आपको क्या बात समझ आती है कि जिहाद दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है और ये वो इबादत है जिसका मकसद ये है कि आपने दीन इस्लाम को सरबुलंद करना है और फिर इस मकसद को हासिल करने के लिए आपने अपनी तमाम तर ताकतें जमा रखनी है, तमाम तर वसाइल को बरुए कार लाना है। बच्चों, बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, वो हमारा खालिक व मालिक है। ज़मीन पर इंसान को उसने अपना खलीफा बनाया है, लेकिन इंसान बाज़ौक़ात अपनी असल को भूल कर खुद खुदा बन बैठता है। तो ऐसे खुदाओं का मुकाबला करने के लिए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और अपना दिफा करने के लिए फिर जिहाद का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया है। और इस जिहाद का मकसद क्या होता है? इस जिहाद का मकसद ये होता है कि ज़मीन पर अल्लाह का कानून और अल्लाह के दीन को नाफिज किया जा सके। बच्चों, जिहाद की ज़रूरत कब पेश आती है? ऐसा नहीं कि आपको किसी भी इंसान को ये लगे कि अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जिहाद के लिए निकलना चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। जिहाद के कुछ असूल व ज़वाबित हैं। यहाँ पर उलमाए कराम ने कुछ बातों को वाज़े कर दिया है कि जिहाद की ज़रूरत कब पेश आती है। तो इस सिलसिले में चंद बातें आपके सामने रख देते हैं। पहला ये है कि हक़ के दुश्मनों की कोशिश को नाकाम बनाना हो। दूसरा, उनकी तदबीरों को अकारत करना हो। तीसरा, उनके हमलों को रोकना हो। चौथा, मैदान जंग में सामना हो तो डट कर मुकाबला करना हो। तो बच्चों, ये तमाम जिहाद की सूरतें हैं या जिहाद की वजूहात हैं। जिस वक्त में जिहाद आप पर लाजिम हो जाता है, उस वक्त फिर आपने निकल कर जिहाद करना होता है। और यही नहीं कि इंसान खुद जिहाद के लिए निकल खड़ा हो, बल्कि उसके लिए ज़रूरी ये है कि इस पर फतवा आया हो, तमाम इस्लामी ममालिक ने मिलकर इसका फ़ैसला किया हो, हाकिम वक्त ने उसकी ज़रूरत बताई हो, तो तभी सिर्फ जिहाद किया जा सकता है। बाकी जिहाद की कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जो कि हर वक्त जारी रहती हैं और उसको इनफरादी तौर पर भी जारी रखा जा सकता है। लेकिन जब हम लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद जिहाद भी सईफ़ होता है, तलवार से जिहाद, जो कि मैदान जंग में अपनी फ़ौज के साथ निकल कर किया जाता है। जबकि दीगर सूरतें इससे ज़रा हट कर हैं, जिनका हम आगे जिहाद की अक़साम में मुतालिया करेंगे। कुरान मजीद में बहुत सी आयात जिहाद से मुतालिक हैं। इसी तरह बहुत सी अहादीस भी हमें जिहाद की अहमियत और इसकी फ़र्ज़ियत के बारे में बताती हैं। नीज़ बहुत से फ़ज़ाइल भी जिहाद के बारे में कुरान और हदीस में वारिद हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, वक़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती ना करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। तो बच्चों, आपने इस आयत की रोशनी में भी देखा कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादती की मुमानियत की गई है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि काफिरों को उठ के कत्ल कर दिया जाए, बल्कि यहाँ पर इस आयत में भी आपने देखा कि किस कदर अच्छा हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह ताला कितने रहीम व करीम है कि ये फरमा रहे हैं कि उन लोगों से सिर्फ लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। यानी अल्लाह ताला सेल्फ डिफेंस का हुक्म दे रहे हैं और उसमें भी ज़्यादती की मुमानियत की जा रही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये भी फरमाया है
جتنا سا زخم کوئی تمہیں لگاتا ہے تو تم بھی اس کو صرف اتنا سا ہی زخم لگاؤ، حد سے تجاوز سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاد کے ذریعے ہی انسان فلاح و کامیابی کے راستے پر چل سکتا ہے، دنیا میں اسلام کا جھنڈا سربلند کر سکتا ہے اور آخرت میں جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاد کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ بچوں یہ تھا جہاد کا مفہوم، اس کی قرآن اور حدیث سے فضیلت، اہمیت اور فرضیت ہم نے ثابت کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔